नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्जी तौर पर मुल्क की क़यादत संभाल ली है, क्योंकि शाह सलमान छुट्टी पर रवाना हो गए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गुज़िश्ता माह वली अहद मुकर्रर किया गया था। शाह सलमान ने शाही हुक्मनामा जारी करते हुए तातीलात के दौरान इनकी गैर मौजूदगी में मुल्क के उमूर संभालने और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी अपने फ़र्जंद के सुपुर्द की है। शाह सलमान ने 21 जून को अपने भतीजे मोहम्मद बिन नायफ को वली अहद के ओहदे से हटाते हुए 31 साला मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर किया था। नौजवान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस्लाह पसंद तस्वुर किया जाता है, लेकिन इनके बारे में ये राय भी है कि अभी वो नातजुर्बेकार हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद कुनिंदा मुल्क है और अमेरिका का कलीदी हलीफ भी है। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब ने दीगर 3 ममालिक के साथ मिलकर ख़तर से सिफारती रवाबित ये कहते हुए मुनक़ता कर लिए कि वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। गौरक्षा के नाम पर जुनूनी हुजूम के हाथों अफराद को मारपीट में हलाक करने के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ लोकसभा में आज कांग्रेस के ज़ेर क़यादत अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नाराबाजी के दरमियान स्पीकर स्मित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 अरकान को 5 दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने बरहमी के साथ कहा कि इन अरकान ने ऐवान के वसत में पहुँचकर कागजात को फाड़ते हुए कुर्सी सदारत की तरफ फेंकते हुए संगीन बदनज़मी की है। कांग्रेस अरकान के शोरगुल हंगामा आ रही और एहतजाज और इसके जवाब में बीजेपी अरकान की जानिब से शर्म शर्म के नारों के दरमियान स्पीकर ने कहा कि गौरव गोगोई, के सुरेश, उधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देवा, के राघवन का रवैया इंतहाई नाशाइस्ता और नापसंदीदा रहा, जिससे कुर्सी सदारत का वक़ार पामाल होता है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने 300 आज़मीन हज के पहले काफ़िले को आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदा किया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। गुवाहाटी, लखनऊ, मंगलूर, वाराणसी, श्रीनगर और कोलकाता के आज़मीन हज भी आज सऊदी अरब के शहर जिद्दा रवाना हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत बहुत जल्द नई हज पॉलिसी को खतियत देगी, जिस पर आइंदा साल अमल किया जाएगा। मुमलिकती वज़ीर अक़लियती उमूर अब मुख्तार अब्बास नकवी ने मज़ीद कहा कि इस ज़िमन में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। नई हज पॉलिसी का मकसद हज के अमल को आसान, साफ व शफ़ाफ बनाना है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर गुजरात श्रीमती आनंदीबेन पटेल तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की मुतवक्किल गवर्नर होंगी। दिल्ली के वासूख ज़राए ने कहा कि चूँकि मौजूदा गवर्नर ESL नरसिम्हन की मियाद चंद माह कबल ख़त्म हो चुकी, लेकिन मुल्क के सदारती इंतखाब के पेश नज़र मरकज़ ने नरसिम्हन को ताहुकुम सानी गवर्नर बरकरार रहने की हिदायत दी थी। अब सदारती इंतखाबी अमल मुकम्मिल हो चुका है और नौमुंतखब सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद आज 25 जुलाई को जायज़ा हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान मरकज़ी हुकूमत ने दोनों मुश्तरका तेलुगु रियासतों के लिए नए गवर्नर का इंतखाब करने के अमल का आगाज़ किया। समझा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत श्रीमती आनंदीबेन पटेल के नाम पर संजीदगी से गौर कर रही है। ज़राए ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर बीजेपी कायद व सदर नशीन कर्नाटक कानून साज कौंसल शंकर मूर्ति के नाम पर भी गौर किया और इनसे तबादला ख्याल किया था। शंकर मूर्ति के ज़राए ने बताया कि कौमी बीजेपी कायदीन ने कुछ दिन कबल दिल्ली से रब्त पैदा करके गवर्नर ओहदे पर नामजदगी के मसले पर बातचीत की थी। तब शंकर मूर्ति ने इस मसले को बीजेपी कौमी क़यादत की मर्जी पर छोड़ दिया था, जिसकी रोशनी में बीजेपी क़यादत ने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश गवर्नर के लिए श्रीमती आनंदीबेन पटेल का नाम तजवीज़ करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश किया। समझा जा रहा है कि हुकूमत ने श्रीमती आनंदीबेन पटेल को गवर्नर नामजद करने से उसूली इत्तेफाक कर लिया है और अहकामात की जल्द इजराई मुतवक्किल है। हज 2017 के लिए तेलंगाना आज़मीन हज की सिक्योरिटी का मसला महकमा अक़लियती बहबूद से हैदराबाद और सिकंदराबाद पुलिस कमिश्नरेट पहुंच चुका है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से मौसूला मकतूब का हवाला देते हुए कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर साइबराबाद को मकतूब रवाना किया है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत के रहनुमायाना ख़ुतूत के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम करने की ख्वाहिश की गई। वाज़ेह है कि हज कैंप और आज़मीन हज की रवानगी के इंतजाम हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तहत आते हैं, जबकि रवानगी व एयरपोर्ट साइबराबाद पुलिस के तहत मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर गौरक्षकों की सरगर्मी और हज के लिए रवानगी में रुकावट पैदा करने की धमकियों को देखते हुए तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को मकतूब रवाना किया, जिसमें आज़मीन हज की मकानात से रवानगी से लेकर हज कैंप और हज टर्मिनल में सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरीज़ की जानिब से अलहदा तौर पर पुलिस को चौकस किया जा रहा है ताकि वो सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में भी अभी से मनसूबाबंदी कर लें। वाज़ेह है कि 11 अगस्त को तेलंगाना हज कमेटी का कैंप हज हाउस नामपल्ली में शुरू होगा, जबकि 13 अगस्त से हज फ्लाइट्स का आगाज़ होगा। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल ने कहा कि मंशियात केस में तहकीकात करने का महकमा एक्साइज को मुकम्मल इख्तियारात हैं। फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करने की तरदीद की।
आज मीडिया से बात करते हुए अकुन सबरवाल ने कहा कि कानून नार्कोटिक ड्रग्स 1985 के तहत मंशियात मामलात की तहकीकात करने और पूछताछ करने का महकमा एक्साइज को इख्तियार है। तेलंगाना की तश्कील के बाद 2016 में जारी करदा जीओस का भी हवाला दिया। एक्साइज इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर ने बताया कि तहकीकात और नोटिस वसूल करने वालों से पूछताछ करने के मामले में एक्साइज अहदेदारों ने सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना उसूल के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, कभी कानून और क़वायद की हद पार करने की कोशिश नहीं की। आलमी सतह पर इस्तेमाल होने वाले उम्दा टेक्निक्स का पूछताछ में इस्तेफादा किया जा रहा है। पूछताछ के लिए 4 सीनियर व तजुर्बेकार अहदेदारों की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है। अकुन सबरवाल ने कहा कि जिससे भी पूछताछ की जा रही है इसकी मुकम्मल वीडियोग्राफी की जा रही है। पूछताछ के लिए SIT से रुजू होने वालों की रजामंदी से ही खून के नमूने, सर के बाल और पैर के नाखून हासिल किए जा रहे हैं। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। अगर कोई नमूने देने से इनकार करते हैं तो इसको डिक्लेरेशन में हासिल किया जा रहा है। उन्होंने मंशियात लेने वाले कमसिन बच्चों के नामों का इंकशाफ करने से इनकार करते हुए कहा कि स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल ख़राब करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि काउंसलिंग के ज़रिए कमसिन तलबा को इस लानत से छुटकारा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ड्रग्स माफिया केस की तहकीकात हनूज जारी है और आज टॉलीवुड के एक और अदाकार SIT के रूबरू हाजिर हुए, जिनसे 11 घंटे तवील पूछताछ की गई और इन्हें रात 10 बजे घर जाने की इजाज़त दी गई। अदाकार नौदीप नामपल्ली आबकारी भवन सुबह 10:30 बजे पहुंचे, जहां SIT ने उनसे तफ्तीश की और रैकेट से मुतालिक मुख्तलिफ जावियों पर सवालात की बौछार कर दी। दोपहर के खाने से कबल SIT ने रिवायती अंदाज में तफ्तीश की, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी ना मिलने पर लंच के बाद तरीक़ेकार तब्दील कर दिया, जिसके नतीजे में कई हक़ाइक़ सामने आने की इत्तला है। ज़राए ने बताया कि नौदीप की तफ्तीश के दौरान कई नामों का इंकशाफ हुआ और मालूम हुआ कि मज़कूरा अदाकार ड्रग्स रैकेट से रास्त राब्ते में था। मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक से नौदीप ने ड्रग्स हासिल किया और बावर किया जाता है कि नौदीप ने खून, बाल और नाखूनों के नमूने देने से इनकार कर दिया और SIT अहदेदारों को बताया कि उन्हें ये हासिल करने अदालत की इजाज़त ज़रूरी है। सियासी तौर पर भले ही रियासतों के दरमियान इख्तलाफात हों, लेकिन खुशी के मौके पर इख्तलाफात को फरामोश करना सेहतमंद सियासत की अलामत है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के फर्जंद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने मुबारकबाद पेश की। दोनों चीफ मिनिस्टर्स के फर्जंद अपनी रियासतों में IT के वज़ीर हैं। KTR की सालगिरह के मौके पर लोकेश ने ट्वीट करके KTR को मुबारकबाद पेश की और बेहतर सेहत और खुशहाल ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। KTR ने जवाबी खैर सगाली के मुजाहरे में लोकेश को मोहतरम नारा लोकेश से मुखातिब करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कहा। KTR ने ट्वीट किया कि मैं आपकी मुबारकबाद की सताइश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अवाम की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। सियासी हलकों में दोनों चीफ मिनिस्टर्स के फर्जंदान के जज्बे खैर सगाली को दोनों रियासतों में बेहतर ताल्लुकात का आगाज समझा जा रहा है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने चन्नानगुट्टा हमला केस में मुलजिमीन की बरात और इनकी सज़ा में इजाफे के ताल्लुक से पुलिस की जानिब से दाखिल की गई अपील पर समाअत करते हुए आज मोहम्मद पहलवान और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया। जारिया माह महकमा कानून की जानिब से 2 GOs जारी किए गए थे, जिसमें 29 जून को 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज डॉक्टर C श्रीनिवास राव की जानिब से चन्नानगुट्टा हमला केस में मोहम्मद पहलवान और दीगर 9 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी करने और 4 मुलजिमीन की 10 साल की सजाए कैद को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील दायर करने की पुलिस को इजाज़त दी गई थी, जिसके नतीजे में 20 जुलाई को हैदराबाद पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसकी समाअत आज 2 रुकनी जजेस की बेंच जस्टिस CV नागार्जुना रेड्डी और जस्टिस J उमा देवी के इजलास पर हुई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहस के बाद हाई कोर्ट ने केस के तमाम मुलजिमीन को नोटिस जारी किया है। पुलिस की जानिब से दाखिल की गई दोनों अपीलों की समाअत 2 रुकनी जजेस की बेंच पर की जाएगी और अनकरीब मोहम्मद पहलवान की जानिब से भी इनके वकील अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। बीजेपी के कौमी सतह के जनरल सेक्रेटरी P मुरलीधर राव ने आज कहा कि सुनहरे तेलंगाना के लिए काम करने वालों को हैदराबाद को सलम से पाक शहर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। दी ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद सलम्स रिपोर्ट की इजराई तकरीब में हिस्सा लेते हुए मुरलीधर राव ने रियासती हुकूमत पर इस अहम मसले को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। डॉक्टर सत्यामूर्ति प्रोफेसर JNU ने इस मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि सलम इलाकों में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, जबकि हैदराबाद की आबादी का 28% हिस्सा सलम्स में रहता है। इनमें 60% से ज़्यादा लोग 50 गज से कम के मकानात में रहते हैं और इनकी माहाना आमदनी 5000 से कम है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हाउसिंग के लिए रियासती हुकूमत को 486 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन ताहाल एक भी नया मकान तामीर नहीं किया गया। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 हैदराबाद में मुनक्किद होगा और इस समिट में आलमी कायदीन के अलावा आलमी सतह के सरकर्दा ताजरीन इस 100 रोज़ा इजलास में शिरकत करेंगे।
सरकारी ज़राए के मुताबिक ताजरीन के इस चोटी के इजलास का शहर हैदराबाद में 28 से 30 नवंबर इनेकाद अमल में आएगा और इस इजलास में मुल्क व बैरून मुल्क की सरकर्दा तिजारती कंपनियों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्किल है और बताया जाता है कि इस इजलास के सिलसिले में मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन मदऊइन की फहरिस्तों की तैयारी और दीगर ममालिक बिलखुसूस अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले तिजारती इदारों के सरबराहान को मदऊ करने के सिलसिले में मुशावरत मुकम्मिल कर ली गई है। बावसूख ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहर हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने जा रही इस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर ऐवानका ट्रंप खुसूसी तवज्जो का मरकज़ होंगी, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे अमरीका के दौरान ही उन्होंने इस रोज़ा इजलास में ऐवानका ट्रंप को मदऊ किया है और इस दावतनामे को अमरीकी सदर की दुख्तर ऐवानका ट्रंप ने कबूल भी कर लिया है। बताया जाता है कि ऐवानका ट्रंप के इस इजलास में शिरकत के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सियानती इंतजाम किए जाएंगे और शहर में मुनक़्क़िद होने वाले इस इजलास के लिए शहर की बेशतर सरकर्दा होटलों को मंदूबीन के लिए बुक करवा लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर, जो कि खुद भी एक तिजारती इदारे की सरबराह हैं, वो बहैसियत ताजिर इस इजलास में शिरकत करेगी।